हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कॉम्बिनेशन इन रजिस्टर्स के बारे में। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है, किस तरह से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। तो जब भी हमें कॉम्बिनेशन करने होते हैं, टू टाइप से करने होते हैं। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के? सीरीज एंड सेकंड इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी हम बात करेंगे तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक। या इन दोनों को हम एक साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अलग अलग टाइप होते हैं। पहले सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों जरूरत पड़ी? जब भी हम बहुत सारे रेजिस्टेंस एक तो लेंगे नहीं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा हमारा। ये तो कोई कॉम्बिनेशन हुआ नहीं। मान के चलो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है मेरा, तो ये कोई कॉम्बिनेशन हमारा होगा नहीं। तो ये कितने का है? 5 ओम का ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम दो रेजिस्टेंस लेंगे, ये दो रेजिस्टेंस लिए और ये मैंने कनेक्ट कर दिए, मान के चलिए ये 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो ये क्या है? मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैंने दो रेजिस्टेंस को या दो रजिस्टर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा कैसा होता है? सीरीज रजिस्टर। अगर किसी एक पॉइंट से इस तरह से मैंने दो रजिस्टर्स को कनेक्ट किया, इसी तरह से दो रजिस्टर को, ये मेरा पॉइंट है, एक ही पॉइंट से दोनों रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन मेरा क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा होता क्या है? जब हम बात करते हैं कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये क्या है, अगर हम बात करें कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये क्या होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर यूज करते हैं, जब हमें उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है, तो हम किसका यूज करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन का। किसका यूज करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर इज यूज्ड टू सर्किट, यूज्ड एज अ सर्किट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है हमें? जब भी हमें टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस को जब भी हम इंक्रीज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं? सीरीज रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, टोटल रेजिस्टेंस क्या करना है? डिक्रीज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ टोटल रेजिस्टेंस है इंक्रीज करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और टोटल रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करना होता है तो उसके लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस किसका इंक्रीज कर रहे हो? सर्किट, ठीक है। किसका यूज कर रहे हो? सर्किट का। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सर्किट की स्पेलिंग क्या होती है? CIRCUIT। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अब बात करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर बात करें कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस हमारे एंड टू एंड पॉइंट पर कनेक्ट रहते हैं, एक के बाद एक। मींस सपोज कीजिए कि मान के चलिए मैंने, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक। अब एंड टू एंड पॉइंट पे दूसरा रेजिस्टेंस भी मैंने कनेक्ट कर दिया, एंड टू एंड पॉइंट पे तीसरा रेजिस्टेंस भी मैंने कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या बोला था? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर अदर, सच दैट, ठीक। अब ये मैंने क्या किए थे? ये जो रेजिस्टेंस थे, ये मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक। तो अब इसमें से क्या होगा? जितनी भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो इनमें से अगर मैं इसको, इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, ठीक। इनमें से क्या होगा? कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट मेरी पास होगी,
ठीक है, ये मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अप्लाई किया तो यहां से कोई ना कोई करंट फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो इन सभी रेजिस्टेंसों पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। इन रेजिस्टेंसों पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होगी वो किस तरह की होगी, हमारी सेम होगी। जैसे मान लिया ये मैंने R1 रेजिस्टेंस है, ये मेरा R2 रेजिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, R3 रेजिस्टेंस है। अब मैंने देखा जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट किया था तो इन रेजिस्टेंस के थ्रू मेरी करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। तो करंट जो है मेरी कैसी रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। तीनों रेजिस्टेंस के लिए जो करंट है वो कैसी आएगी, सेम करंट यहाँ पे फ्लो कर रही होगी। अब B इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। I क्या है, जो करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में वो हमारी क्या होती है, I है। ठीक, क्या ली मैंने, I, और B इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस R1 पे जो पोटेंशियल लग रहा होगा प्लस माइनस B1 लग रहा होगा। ठीक, इस R1 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, अक्रॉस R1 B1, और इस R2 के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल लग रहा होगा वो कितना होगा, B2। इस थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल लग रहा होगा B3, और करंट कैसी फ्लो हो रही होगी, सेम। तीनों रेजिस्टेंस के लिए जो करंट होगी वो कैसी जाएगी, हमारी सेम फ्लो करेगी। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा सर्किट। ये क्या है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, एंड वन एंड टू एंड वन आफ्टर सच दैट, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज की जाती हैं। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि V इज इक्वल टू जो होता है वोल्टेज इज इक्वल टू IR के होता है। ओम्स लॉ ने क्या बताया था, V इज इक्वल टू किसके होता है, हमारे IR के होता है। ये ओम्स लॉ में बताया गया था हमें, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज V1, V2, V3, ठीक, और कॉम्बिनेशन किसका है, V का, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू किसके होगा, मेरा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये वोल्टेज होंगे। अब मैंने पढ़ा हुआ V इज इक्वल टू किसके था, IR, तो इसके अक्रॉस जो करंट लग रहा है वो क्या था मेरा, IR1। V2 के अक्रॉस जो करंट है IR2, और V3 यानी तीसरे रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक, और V इज इक्वल टू किसके रख दिया मैंने, IR इक्विवेलेंट। V इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखो तीनों रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट है, तो जब हमारे रेजिस्टेंस इस तरीके से विदाउट वोल्टेज हम जब यूज कर रहे हैं, अभी अगर रेजिस्टेंस लेने हैं R1, R2, R3, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो किसके आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा इसका क्या होगा, प्लस हो जाते हैं तीनों रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने क्या बोला था शुरू में, सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा होता है। मान के चलिए मैंने फर्स्ट वाला 3 ओम लिया, तो 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम, तो ये कितना हुआ, 10 ओम। यानी जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनसे ज्यादा वैल्यू निकल के आएगी किसकी, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तभी तो कहा गया कि टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज इन अ सर्किट। अब मैंने B इज इक्वल टू ये रखा, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये रखा, I को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो मेरा बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और IR इक्विवेलेंट। I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, यही हमें क्या करना था, यहाँ से जो R इक्विवेलेंट है इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए निकालना था। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि सीरीज के लिए अगर यूज कर रहे हो तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपसे टोटल करंट पूछी जाए इसी सर्किट में, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन R, B अपॉन R इक्विवेलेंट। I इज इक्वल टू B अपॉन R इक्विवेलेंट के निकालेंगे। अगर R1 के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है तो B1 बराबर IR1,
R2 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो B2 इजिकल टू IR2 लगाते हैं, और इसके अगर अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो B3 इजिकल टू IR3। ये हमने देख लिया कैसे अक्रॉस में इसके वोल्टेज लगाए थे। ठीक है, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कर रहा होता है, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होता है सर्किट का, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है। अब इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस हमने कनेक्टेड किए पैरेलल में, एक एंड को ईच रेजिस्टेंस के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक इसमें पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट लेते हैं। कैसे, देखिए, एक कॉमन पॉइंट का मतलब हो गया कि मान के चलिए मैंने इस रेजिस्टेंस, इस पॉइंट से ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, एक, ठीक, ये दूसरा रेजिस्टेंस, दो, ठीक, और इसी पॉइंट से मैंने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तीन। ठीक है, अब ये मेरे रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है इस पॉइंट से, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, और ये रेजिस्टेंस मेरा R1, ये रेजिस्टेंस मेरा R2, और ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, R3। यानी कॉमन पॉइंट के साथ दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ईच रेजिस्टर को कॉमन पॉइंट के साथ। अब इनके बीच में मैंने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही मैं मान के चलिए ये पॉइंट थे मेरे, ठीक है, ए और बी, या ये बोल सकते हैं मेन पॉइंट यहां मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो आप। ठीक है, यहां पे भी इसके मेन पॉइंट मान सकते हो। चलो इसको यहां से कनेक्ट कर दे रहे वोल्टेज बी के साथ। इसको मैंने क्या किया, इस वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया बी प्लस माइनस का। अब मैंने ये कॉमन पॉइंट मान लिए, चलो ये मेरा कॉमन पॉइंट है जिससे मेरे तीन रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब यहां से कोई ना कोई करंट फ्लो करेगी, आई, ये करंट फ्लो कर रही है, यहां तक जो करंट आएगी वो आई आएगी। ठीक, यहां तक जो भी करंट लगेगी वो कितनी होगी, हमारी आई। इस पूरे सर्किट के अंदर तो फ्लो आई करंट करेगी, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस हमने देखे एक कॉमन पॉइंट के साथ तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो करंट होगी यहां पे जो जाएगी वो I1 जाएगी, इस पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस पे जो जाएगी I2 जाएगी, और इस रेजिस्टेंस पे जो जाएगी वो कौन सी जाएगी, I3। इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट होगी वो I1 होगी, इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट होगी वो I2 होगी, इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट होगी वो क्या होगी, मेरी I3 होगी। अब इसमें क्या होता था, हमने एक फॉर्मूला था अभी निकाला भी था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होती है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो अब करंट, टोटल करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू लिख सकता हूं मैं I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां क्या थे, वोल्टेज हो रहे थे अलग अलग, वोल्टेज अक्रॉस का रेजिस्टेंस या करंट आ रही है मेरी, तो करंट का फॉर्मूला लिख सकता हूं B अपॉन RP, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस के, और वोल्टेज कैसा होगा, सेम ही होगा। वोल्टेज कैसा होगा, कॉमन पॉइंट के लिए इनके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होगा अक्रॉस में, वो नेट जो पोटेंशियल होगा वो सेम और इक्वल ही होगा। ठीक, B अपॉन R1, B अपॉन I2 की वजह से R2 प्लस B अपॉन R3, ये निकल के आया मेरा। अब मैंने क्या किया, देखो B यानी B सभी में आ रहा है, B को कॉमन ले लेंगे, B को क्या किया, कॉमन लिया, 1 अपॉन RP इंटू B इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, और यहां पे भी हमने B को कॉमन ले लिया, B से B कैंसिल, तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यही होता है हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इसमें जो रेजिस्टेंस थे, जैसे मान के चलिए मैंने एक ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक, एक कॉमन पॉइंट से जोड़ रहे हैं इनको, दो रेजिस्टेंस लिए मैंने, एक ये वाला लिया,
ये सपोज कीजिए 2 ओम का है, ये कितने का है 2 ओम का। ये कॉमन पॉइंट थे दोनों के, ठीक। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब आरपी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 1/R1, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, जब दो रेजिस्टेंस दिए हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। R1 R2 ये 4 प्लस 2 8/6 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 1.20 यानी 1.3, तो 3 ओम आ रहा है। यानी इसका जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के मुकाबले देखोगे तो कम आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये थ्योरी भी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई यहीं से। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, इन दोनों के अकॉर्डिंग डिक्रीज में है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज है। तो एक और लिख सकते हैं, जब भी हम दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो डायरेक्ट R1 R2 रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 करते हैं, और जब तीन रेजिस्टेंस आते हैं सॉल्व तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हम R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अब इनके 5 न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे ये जो कंसेप्ट है हमारा तभी क्लियर होगा। जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक ये हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख लेता हूं, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताएंगे। अब बेटा हमारे पास ये 5 न्यूमेरिकल हैं। पहले हम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। और हमें यहाँ पे ए और बी पॉइंट दिए हैं और फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं हम, क्या दिया हुआ है कि ये हमारा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। उसके बाद ये वाला जो है हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। उसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कितने का है, 4 ओम का है, ठीक। ये किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है मेरे, किससे, एक कॉमन पॉइंट है उससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस और दिया हुआ है, ये बी के साथ कनेक्टेड है, ये ए के साथ। तो अब मुझे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता लग रहा है ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, अगर यहां से करंट फ्लो करेगी तो I1 I2 I3 जाएगी और यहाँ I जानी चाहिए, ठीक। तो यानी ये जो तीन रेजिस्टेंस है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तीनों रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के पैरेलल हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मान लिया मैंने ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और इसको R4, ठीक। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकता हूं इसको 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, 2 से ये 6 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, 4 से ये 3 टाइम। तो 1/R इक्विवेलेंट के हुआ 6 और 4 मेरा कितना होगा 10, 10 और 3 13, 10 और 3 कितना हुआ 13। तो R इक्विवेलेंट बराबर आया 13, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 13/12। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा मेरा ये 12/13, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना आया इसका 12/13। अब क्या करते हैं, ए पॉइंट से ये रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया, जब मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया 12/13, जिस पॉइंट से जा रहे होते। अब 1 ओम का रेजिस्टेंस ये भी दे रखा है, अब ये बी पॉइंट बन गया मेरा, क्या बन गया बी पॉइंट। तो ये था मेरा R इक्विवेलेंट निकल के आया यहां से, ये R4 है। तो ये दोनों किस में है मेरे, सीरीज में। तो सीरीज के लिए मैंने RS लगाया, RS बराबर किसके होगा, R इक्विवेलेंट प्लस R4। तो 12/13 प्लस 1 और 13 यानी 13 12 25, 25/30। तो पूरे का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा 25/30, ठीक है। पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा 25/13 ओम, कितना आएगा 25/30। क्योंकि पहले ये देखे हमने, ये पैरेलल में थे, ये सीरीज में था। तो पैरेलल को सॉल्व किया, उसके बाद उसे कनेक्ट किया तो सीरीज हुआ, सीरीज को सॉल्व किया तो आंसर हमारा ये निकल के आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन और करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3 ओम 3 ओम। अब देखो ये किस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, ए और बी से, लेकिन ये दोनों किसी पॉइंट से कनेक्ट नहीं है, एंड टू एंड लगे हुए हैं, तो ये पार्ट क्या होगा हमारा, सीरीज में होगा। ये वाला जो पार्ट होगा वो किस में होगा, हमारा सीरीज में होगा। ठीक, ये वाला जो पार्ट है वो किस में होगा, हमारा सीरीज में होगा। कैसे, देखिए जैसे ये दिया है 3 ओम का रेजिस्टेंस ये है मेरे पास, और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ये है, और यहां से फिर मेरे पॉइंट आया है ए पॉइंट, और यहाँ पे बी पॉइंट है, और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना लिया गया है, 6 ओम। ठीक, 3 ओम 3 ओम, और ये मैंने पॉइंट मान लिया ए है, और ये मेरा पॉइंट बी है। ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये दोनों जो होंगे ये सीरीज में होंगे। चलो इसको R1 नाम दे दिया, R2 और 6 ओम को R3, R1 R2 और R3 नाम दिया। अब इसे करेंगे तो 3 ओम क्या है मेरे सीरीज में, और 6 ओम क्या है पैरेलल में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज देन पैरेलल फॉर R3। ये कर सकते हैं अगर डायरेक्ट करना हो, R1 प्लस R2 आर इन सीरीज एंड पैरेलल फॉर R3, तो 3 प्लस 3, ठीक, पैरेलल फॉर 6 ओम, तो 3 प्लस 3 6 पैरेलल 6 ओम के, तो अब 6 इन 2 ही है, 2 रेजिस्टेंस है, 6 प्लस 6 अपॉन 6 अपॉन 6 36 अपॉन 12, तो इसका कितना आंसर आएगा 3 ओम। तो आर इक्वलेंट किसके इक्वल निकल के आया हमारा यहाँ पे 3 ओम के, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 3 ओम आएगा। हमें क्या करना है, ये दोनों सीरीज में थे तो पहले ये फाइंड कर लिए, 3 प्लस 3 6। अब क्या, जब हम रेजिस्टेंस बनाएंगे इसका तो आर इक्वलेंट कितना था, मान के चलो R1 प्लस R2 6 ओम आया। ठीक, ये तो मेरा 6 ओम का ही था। अब यहीं से अगर मैं बात करूं तो ये आर इक्वलेंट कितने का हो गया मेरा, अगर देखोगे तो ये भी 6 ओम का, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम क्या है आर इक्वलेंट निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हमारा दोनों ही कॉम्बिनेशन है, सीरीज भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी गिवन है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 ओम, यहीं से देख सकते हो 4 ओम को मैंने R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3, इसको R4 और इसको R5। अब यहां पे देखना आप कि 4 ओम के रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 किया तो कितना आएगा मेरा 4 प्लस 4 8 ओम। ये किस में है, सीरीज में, तो ये 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने इसको 8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया। ठीक, कॉमन पॉइंट यानी 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है R3। ठीक, इसके बाद 8 ओम मेरे कैसे हैं, सीरीज में, तो R4 प्लस R5 इजिकल टू किसके होगा, 8 प्लस 8 इजिकल टू 16 ओम। 8 ओम प्लस 8 ओम किस में है, सीरीज में, तो ये सीरीज में थे, तो कितना आया 16 ओम। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 16 ओम लिख लिया। अब मुझसे क्या पूछा था, ए और बी जहां पॉइंट कनेक्टेड है उसका आर इक्वलेंट निकालो, ए और बी पॉइंट का। अब ये तीनों कैसे हो गए मेरे पैरेलल में, तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/16, तो इसका एलसीएम आएगा 16। 8 से ये 2 टाइम्स, 4 से ये 4, ठीक है 1। ठीक, 2 और 4 कितना हुआ मेरा 6, तो 7/16, तो 1/R इक्वलेंट कितना आया 7/16, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू किसके होगा 16/7 ओम की। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा 16/7 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी फाइंड कर लिया। हमें ये देखना है कोई सीरीज में है, पैरेलल में है, क्या है, उसके बाद तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते थे, R1 R2 सीरीज देन पैरेलल R3 R4 R5 सीरीज में, लेकिन दोनों ही पैरेलल किसके थे, इस 4 ओम के। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है फोर्थ क्वेश्चन में। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये 4 ओम है, उसके बाद ये 2 ओम है, यहां पे पॉइंट दे दिए मुझे, यहां पॉइंट दिए हुए हैं, यानी 4 ओम ये है, 2 ओम ये है, एक पॉइंट लगा दिया,
फिर इसके बाद बोलता है 5 ओम का रेजिस्टेंस ये है मेरा, ठीक, और 3 ओम का रेजिस्टेंस ये है, और इसको इससे कनेक्ट कर रखा है रेजिस्टेंस को। अब मुझसे बोला ये 404 यानी पॉइंट ये है, तो कॉमन पॉइंट क्या है, यानी ये मेरे किस में होंगे, सीरीज में। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में। जब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 ओम का रेजिस्टेंस तो ये बन गया। मान के चलो ए पॉइंट मेरा ये है और बी पॉइंट मेरा ये है, ठीक, ए बी, और इन दोनों से क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस। 6 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया, 8 ओम का रेजिस्टेंस ये हुआ, तो ये दोनों किस में थे, सीरीज में थे, ठीक। ये दोनों किस में है, सीरीज में। 4 और 2 6 ओम। लिख सकते हैं R1 R2 R3 R4, ठीक। तो R इक्वलेंट क्या लिखेंगे हम इसमें, R1 प्लस R2 पैरेलल फॉर R3 प्लस R4, ठीक है। यानी ये दोनों जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, सीरीज में, क्योंकि कॉमन पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है। ए और बी दो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है दोनों ही रेजिस्टेंस। तो R1 प्लस R2 कितना हुआ मेरा, 4 प्लस 2 ओम पैरेलल फॉर 5 प्लस 3 ओम, तो ये हो गया 6 पैरेलल हो गया 8 के ओम में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8, तो 48 अपॉन 14 आया आर इक्वलेंट। इसको काट सकते हैं 2 से, तो 24 अपॉन 7 ओम। कितना आएगा आर इक्वलेंट निकल के मेरा, 24 अपॉन 7 ओम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये भी अलग तरीके का क्वेश्चन है, यहां से भी देखेंगे, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन हो सकते थे उतने मैंने करा दिए, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं करना चाहो तो, रेजिस्टेंस से रिलेटेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। आगे चल के यही जो हम अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट निकालेंगे, तो आगे चल के इन्हीं में हमारे केवीएल केसीएल लगना स्टार्ट हो जाता है सर्किट के अंदर। वो हायर स्टडीज में केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए यूज होता है, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ के लिए यूज किया जाता है। वो 12th में जाके आप लोग स्टडी करोगे उसके बारे में। तो सबसे पहले 5th क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब यहां ये एक कॉमन पॉइंट है इन दोनों के बीच का, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो दे रखे हैं रेजिस्टेंस ये सीरीज में है और ये इसके पैरेलल है। तो पहले सीरीज वाले रेजिस्टेंस देखेंगे, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम। चलो मैंने इसको मान लिया ये मेरा R1 है, कैसा रेजिस्टेंस है, R1, और इसको मैंने R2 रेजिस्टेंस माना। तो सीरीज R1 प्लस R2 करेंगे पहले के लिए, तो ये कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, सॉरी R1 पैरेलल R2, ठीक। और R1 बराबर किसके है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 6 ओम, और 6 ओम पैरेलल किसके है, 2 ओम के, ठीक। मींस ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया पहला वाला जो होता है वहीं पे रखते हैं इस वैल्यू को, 6 ओम। अब इसके बाद जो डायग्राम बनेगा ये 2 ओम का है, किसका है, इसके पैरेलल 2 ओम, क्योंकि कॉमन पॉइंट इसका यही है, ठीक। 6 और 2 पैरेलल है, तो आरपी निकाल ले रहे, RP1 पहला पैरेलल 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, तो ये आएगा 12 अपॉन 8, और इसको लिख सकता हूं मैं 3 अपॉन 2 और 1.5 ओम। तो यहां तक की जो वैल्यू आई आर इक्विवेलेंट की वो कितनी आ गई, इतने पार्ट तक की जो वैल्यू थी आर इक्विवेलेंट की वो 1.5 आ गई, कितनी आ गई, 1.5 ओम, ठीक है। चलो अब इसको मैंने क्या किया, यहां आरपी था तो 1.5 ओम है ये मेरा, ठीक। 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है, और फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस मेरा ये दे रखा है, यही दिया। फिर यहाँ पे एक और आर मेरा कनेक्टेड है, R 2 ओम का कनेक्टेड है। तो ये जो होगा मेरा ये कॉमन पॉइंट पे आके आगे चल रहा है, देखो कॉमन पॉइंट है इसके लिए यहाँ पे, लेकिन इनके लिए कॉमन पॉइंट नहीं है। ये तीनों किस में मेरे, सीरीज में। ये पार्ट अब किस में होंगे, ये जो तीनों पार्ट है ये सीरीज में है, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये पैरेलल में है। ये कैसा है, सीरीज, और दिस इज पार्ट ऑफ पैरेलल। तो अब मैं इस पार्ट को कनेक्ट करूंगा, तो ये सीरीज में थे 2 ओम प्लस 1.5 ओम प्लस 2 ओम, 2 2 4 और 1.5 5.5 ओम।
तो ये मेरा कितना आएगा सीरीज का पार्ट 5.5 ओम। ये आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका 5.5 ओम। अब ये पैरेलल में है इसके, तो मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास आया 5.5 ओम और इसके पैरेलल में क्या है आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया सीरीज का, तो 2 ओम। तो अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे, तो ये पैरेलल है, तो आरपी इजिकल टू क्या लिख सकता हूं, आरपी2 5.5 इंटू 2 अपॉन 5.5 प्लस 2। तो ये होगा मेरा कितना 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11 अपॉन 2 ऐड करेंगे 7.5, 11 अपॉन कितना आएगा 7.5 आएगा। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 110 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और इसको आसानी से 5 से काट सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 10, ठीक है 15। तो 22 अपॉन 15 हो। ये पैरेलल वाली जो वैल्यू थी, यहां तक की कहानी खत्म हमारी, इतने पार्ट की कहानी क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब ये 22 अपॉन 15 है, अब ये 2 ओम है, देखो 22 अपॉन 15 ओम निकाल चुके हैं। ये इसके सीरीज में ये 2 ओम कनेक्ट है, इसके सीरीज में भी ये 2 ओम कनेक्ट है, जबकि यहां पे कॉमन पॉइंट आ रहा है ए और बी, ठीक है। लेकिन ये तीनों किस में है, तीनों रेजिस्टेंस हमारे किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब इन्हें ऐड करेंगे हम, तो 22 अपॉन 15 प्लस 2 प्लस 2 4 ओम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 प्लस 2 कितना होगा 4, तो इसका 15 आएगा, ये 22 ही रहेगा। अब इसको करेंगे है ना, तो 1 4 जा 60 कितना आएगा यहाँ पे 60, तो इसको लिख सकता हूं मैं 82 अपॉन 15, 82 अपॉन 15, ठीक। तो ये 15 से 15 5 जा 75 होता है। तो अब बचा कितना मेरा 75 के बाद 70 पॉइंट लगा दिया, 15 4 जा 60 100, ठीक है। इस तरीके से ये जाता जाएगा, तो 5.4 के समथिंग, यानी इसका आंसर क्या आएगा, टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा ए और बी पॉइंट के बीच क्या आएगा मेरा 5.4 ओम। कितना आएगा 5.4 ओम आएगा। कैसे किया था, ये तीनों रेजिस्टेंस जो थे इन्हें देखेंगे पहले, ये एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड थे, ये इसके पैरेलल था। जब इसका आर इक्विवेलेंट, इतने पार्ट का हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, तो वो आर इक्विवेलेंट यहां पे रखा, फिर ये तीनों सीरीज में हुए, ये वाला पॉइंट जो था इसके पैरेलल था। तो इस तरह से हमने अलग अलग सर्किट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जितने भी आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं 2-3 क्वेश्चन, जिसमें आई और बी कैसे निकालते हैं, या एक्रॉस रेजिस्टेंस अगर हमें B1 I1 निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, उनके बारे में और डिस्कस करते हैं। अब हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 4 ओम का R1 रेजिस्टेंस R2 एंड R3 आर पैरेलल, ठीक। अब तक हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद मुझे रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का, टोटल करंट निकालनी है इस सर्किट की, और वोल्टेज निकालना है जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रजिस्टर R1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो अब R1 जो रेजिस्टेंस है, अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 RT इजिकल टू R1, ठीक। लेकिन R2 और R3 जो है वो एक दूसरे के क्या है पैरेलल, तो R1 पैरेलल फॉर R1 प्लस होगा, क्योंकि R1 सीरीज में है किसके, R2 R3 के, ठीक। लेकिन R2 R3 एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं। जब भी क्वेश्चन करते हैं पहले देखो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से तो ये रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्ट हुए 3 ओम और 6 ओम के, 3 ओम और 6 ओम के, ठीक। ये इस पॉइंट से एक दूसरे के साथ कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, ये एंड टू एंड पॉइंट है। तो ये जो था ये इन दोनों के क्या होगा सीरीज में होगा, जबकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो RT निकालेंगे, R1 कितना है मेरा 4 ओम प्लस R2 पैरेलल R3, यानी 3 into 6 अपॉन 3 प्लस 6,
18/9 2 ओम के इक्वल आया, 4 ओम प्लस 2 ओम तो कितना होगा मेरा 6 ओम। तो जो रेजिस्टेंस था आरटी वो कितना निकल के आया मेरा 6 ओम। तो अब इनके अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरा वो कितना हो गया 6 ओम हो गया। अब यहाँ वोल्टेज कितना है, चलो ये वोल्टेज ले लेते हैं हम, 12 वोल्ट है, प्लस माइनस का 12 वोल्ट। करंट अब यहाँ बह रही है, टोटल करंट है ये, क्योंकि ये लगा हुआ है। तो आई इजिकल टू क्या निकालेंगे, बी अपॉन आर टी। बी कितना है मेरा, आई टी निकालना है, तो बी इजिकल टू आई टी इजिकल टू बी अपॉन आर टी। बी कितना है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 एम्पियर। तो आई टी इजिकल टू कितना आएगा मेरा 2 एम्पियर, और वोल्टेज पता करना है तो बी टी इजिकल टू आई टी इंटू आर टी। 12 वोल्ट के आना चाहिए, 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक, अब B1 अक्रॉस R1, इस R1 के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है B1। तो B1 इजिकल टू क्या है, आई तो वही जा रही है, टोटल ही करंट है इसके अंदर, सीरीज में है, तो आई टी इंटू आर टी R1। ठीक है, जितनी करंट गई B1 के अकॉर्डिंग, तो करंट सेम जाती थी, तो 2 प्लस R1 कितना है 4, तो वोल्टेज कितना होगा 8 वोल्ट। ठीक, तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा मेरा 8 वोल्ट का लग रहा होगा। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 10 ओम और 40 ओम पैरेलल लगे हुए हैं, 30, 20 और 60 ओम भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इनका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो एक दूसरे के क्या होगा, सीरीज में होगा। वो किस में होगा, सीरीज में होगा। कैसे, देखो ये दोनों पैरेलल, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल, लेकिन ये कनेक्टेड कैसे हैं, सीरीज में। ठीक, तो पहले हम इस आर इक्विवेलेंट फर्स्ट मान लेते हैं, इसको आर इक्विवेलेंट सेकंड। इसको हमने क्या माना, आर इक्विवेलेंट फर्स्ट माना, इसको हमने आर इक्विवेलेंट सेकंड माना। तो सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट फर्स्ट प्लस आर इक्विवेलेंट सेकंड, तो हमारा क्या निकल के आएगा, आर टी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड होगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, यहां से आएगा। ठीक, अब ये पैरेलल था तो 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40 कर दिया, तो 400 अपॉन 50, इसका मतलब ये आएगा मेरा 8 ओम। ये कितना आया 8 ओम प्लस, अब आर इक्विवेलेंट है यानी 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, 1/R इक्विवेलेंट 2। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट 2, तो इसका एलसीएम 60, तो इसका क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 6/60, 6/60, तो आर इक्विवेलेंट 2 क्या आ जाएगा मेरा 60/6 यानी 10 ओम। तो ये किसके इक्वल आया 10 ओम के। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर टी बराबर 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा मेरा 18 ओम का निकल के आएगा। अब आई टी जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, आई टी इजिकल टू बी अपॉन आर टी के। तो बी वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट का, 18 की रेजिस्टेंस है टोटल, तो 2/3 यानी 0.66 एम्पियर टोटल क्या आएगा करंट। टोटल करंट कितना आएगा 0.66 एम्पियर के करीब करंट आएगा। ठीक, आई टी इजिकल टू बी अपॉन आर टी, वोल्टेज 12 वोल्ट का था और टोटल रेजिस्टेंस क्या था मेरा 18 था। तो यहां से मैंने क्या है करंट फाइंड कर ली। अब थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो R1, R2, R3 एक दूसरे के क्या है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो R इक्विवेलेंट 1/RT इजिकल टू निकाल सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, ये है मेरा 1/5 ओम के, और R2 दे रखा है 1/10 ओम के, और R3 कितने के दिया है 1/30 ओम। ये 5 ओम 1/5 1/10 और 1/30 ओम के दिया है। इसका एलसीएम निकालेंगे 30, 5 6 जा 30, 3 प्लस 1, तो 10 कितना आएगा 1/R इक्विवेलेंट आर टी 10/30, तो आर टी बराबर कितना हो जाएगा 30/10 इजिकल टू 3 ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो इसका कितना होगा 3 ओम। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई, टोटल करंट निकालेंगे, तो करंट कितना आएगा आई टी इजिकल टू बी अपॉन आर टी के। ठीक,
तो बी कितना है मेरा 12 वोल्ट दिया हुआ है, आरटी कितना दिया हुआ है मेरा 3 ओम है, 3 से काटेंगे 4 एम्पियर की हमारी क्या आएगी करंट फ्लो कर रही होगी। 4 एम्पियर की इसमें क्या फ्लो कर रही होगी, करंट जो है 4 एम्पियर की यहाँ पे फ्लो कर रही होगी। अब मुझसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या है, आई थ्रू ईच रजिस्टर, यानी आई जो भी करंट प्रत्येक रजिस्टर में कितना होगा। मान के चलो R1 के अक्रॉस आई लगा रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, V इजिकल टू आई आर पढ़ा था, तो I इजिकल टू क्या होगा, I1 इजिकल टू B अपॉन R1। वोल्टेज 12 है, R1 कितना है 5, तो इसका क्या आएगा 12 अपॉन 5, और आगे भी करना है तो आगे भी कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 2 0, 5 4 जा 20, 2.4 एम्पियर इसमें करंट फ्लो करेगी। I2 इजिकल टू निकालेंगे, B अपॉन R2 होगा। वोल्टेज कितना है मेरा 12 है, ये कितनी है रेजिस्टेंस 10 है, तो ये 1.2 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। I3 निकालेंगे तीसरे के लिए, B अपॉन R3, यानी इनके लिए मैंने I1 करंट माना, इसको I2 करंट माना, इसको I3, और सारे रजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड कर रहे हैं। B यानी 5 अपॉन 30, सॉरी 12 अपॉन 30, टोटल वोल्टेज कितना है 12 अपॉन 30, तो 12 का मतलब 2 अपॉन 6 5 जा 30, तो 0.4 एम्पियर कितनी करंट आएगी मेरी 0.4 एम्पियर आएगी। अब इसको देखो, हमने क्या पढ़ा था, टोटल करंट क्या होती थी वहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक, ये होती थी। इन तीनों का सम करेंगे 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 एम्पियर, तो इसका सम भी किसके इक्वल आएगा 4 एम्पियर के ही इक्वल आएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे टोटल करंट को, नहीं तो IT इजिकल टू B अपॉन RT, आर इक्वलेंट निकाल चुके थे। 3 ओम वोल्टेज 12 वोल्ट दिया था, क्योंकि सबके लिए वोल्टेज सेम रहता है या इक्वल रहता है, तो 4 एम्पियर करंट, और I1 I2 I3 अक्रॉस द रजिस्टर हमने करंट फाइंड कर ली। 2.4 एम्पियर किसके अक्रॉस जाएगी, यानी करंट बट गई, डिवाइड हो गई पैरेलल में, जबकि वहां क्या था सीरीज में सेम रहती थी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, और भी न्यूमेरिकल है, आप करना अपनी बुक में से, और सारे न्यूमेरिकल इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं और आसानी से हो जाएंगे। कहीं कहीं क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का सिंबल है इस तरह से भी दे रखा होगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस इस तरह से भी बुकों में दे रखे हैं, 2 ओम या 3 ओम का कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, पैरेलल में कनेक्ट है या सीरीज में कनेक्टेड है तो 5 ओम के हो जाएंगे। इस तरह से भी कुछ सिंबल्स दिए होते हैं जिनका हम यूज रेजिस्टेंस को करने के, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, किसमें एडवांटेज होते हैं, किसमें डिसएडवांटेज होते हैं।